अब हम पढ़ रहे हैं ऑडिट ऑफ शेयर ट्रांसफर। ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 में से। सबसे पहली बात, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ शेयर ट्रांसफर। मतलब कानून नहीं कहता है कि तेरे को शेयर ट्रांसफर की ऑडिट करनी है। ऑडिटर की सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में है टैली करना है शेयर कैपिटल अकाउंट से। पर बहुत बार ऑडिटर को बोला जाता है कि यार तू शेयर ट्रांसफर ऑडिट कर ले एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन पर। करेक्ट। ताकि शेयर होल्डर्स को ये इंश्योर हो जाए कि कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स इशू नहीं हुए हैं, कोई फ्रॉड्स नहीं है शेयर सर्टिफिकेट इशू करने में, और शेयर ट्रांसफर में भी कोई फ्रॉड्स नहीं हुए हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन पे वो काम करता है। करेक्ट। अब ऑडिटर को क्या देखना है जब वो ऑडिट ऑफ शेयर ट्रांसफर कर रहा है? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप समझ के क्या लिखना है कि भाई ये कंपलसरी बाय लॉ नहीं है। राइट। और सिर्फ ऑडिटर का ड्यूटी में ये आता है कि शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है और शेयर कैपिटल अकाउंट में वो बैलेंस मैच्ड है। पर एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन पे ऑडिटर शेयर ट्रांसफर ऑडिट करता है। करेक्ट। ताकि इंश्योर करे शेयर होल्डर्स को भाई कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू नहीं हुए और जो भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हुए हैं वो बराबर हुई है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब हम पॉइंट्स लिखेंगे। तो पहला, he should see that the transfer deed is properly stamped। ट्रांसफर डीड होती है, प्रॉपर स्टैंपिंग की होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए ट्रांसफरर और ट्रांसफरी की। करेक्ट। ईदर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कैन सेंड ट्रांसफर डीड टू द कंपनी। अब ट्रांसफर डीड कोई भी भेज सकता है, ट्रांसफरर भी भेज सकता है और ट्रांसफरी भी भेज सकता है। करेक्ट। तो एक डीड होती है, उसमें साइन है बराबर, वो चेक करना। द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर शुड बी वेरीफाइड विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर लाइन विद द कंपनी। जो शेयर ट्रांसफर करता है उसको ट्रांसफरर कहते हैं, जिसके नाम पर शेयर जा रहे हैं उसको ट्रांसफरी कहते हैं। अब जिसके नाम पर जा रहे हैं उसकी तो सिग्नेचर हमारे पास होगी नहीं, हमारे पास सिग्नेचर किसकी होगी? हमारे पास सिग्नेचर होगी ट्रांसफरर की। तो हमें वेरीफाई करना है कि ट्रांसफरर की सिग्नेचर जो हमारे कंपनी के रिकॉर्ड्स में है वो बराबर है। किसमें? शेयर ट्रांसफर डीड। तो पहला पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है शेयर ट्रांसफर डीड। ठीक है। अब दूसरा उसको क्या देखना है? व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इज रिसीव्ड। बहुत बार क्या होता है, हमारे शेयर्स पार्टली पेड अप होते हैं, फुली पेड अप की जगह पार्टली पेड अप होते हैं। भाई इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 80 पेड अप है, 20 अनकॉल्ड है। अब ऐसा शेयर अगर किसी को ट्रांसफर हो रहा है, उस केस में ऑडिटर को ये देखना है कि ट्रांसफरी को ये पता था कि जो शेयर कैपिटल है, जो शेयर वो खरीद रहा है वो पार्टली पेड अप है, और उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चेक करना है कि उस कंपनी ने लिया है कि नहीं। करेक्ट। और बहुत बार क्या होता है कि ट्रांसफरी को पड़ी नहीं होती है, राइट, वो कुछ जवाब नहीं देता है, तो उस केस में शेयर ट्रांसफर करे जाते हैं। राइट। तो यहाँ पर इस सेकंड पॉइंट में हमें पार्टली पेड अप शेयर्स पर हाईलाइट करना है। पहली वाली पॉइंट में क्या था? शेयर ट्रांसफर डीड था। करेक्ट। दूसरी वाली पॉइंट में क्या है? पार्टली पेड अप शेयर्स का ट्रांसफर। ठीक है। तो पहले वाले में था पार्टनरशिप शेयर ट्रांसफर डीड, और इसमें था पार्टली पेड अप शेयर्स। When an application for the transfer of partly paid up share is received, the company should give a notice to the transferee that the shares are partly paid. He should see that no objection certificate is received by the company. However, if no reply is received, तो ट्रांसफर को हरी झंडी दी जाती है। तीसरी पॉइंट देखता है, when an application for share transfer is received by the transferee। आपने पहली पॉइंट में पढ़ा था कि जो शेयर ट्रांसफर डीड है वो ट्रांसफरर भेज सकता है या ट्रांसफरी, कोई भी भेज सकता है। देखो, ईदर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कैन सेंड द ट्रांसफर डीड टू द कंपनी, बराबर है। अब थर्ड पॉइंट में यही है कि मान लो ट्रांसफरी भेजता है, तो कंपनी ने ट्रांसफरर को नोटिस दिया है कि भाई ट्रांसफर डीड आई है। ऐसे तो नहीं किसी ने फॉर्ज सिग्नेचर करके, जनरली होता है ना, भाई बेटे ने फादर की सिग्नेचर फॉर्ज कर दी, है ना, बचपन में रिपोर्ट कार्ड में करते थे अपन ऐसा, अब उसने शेयर ट्रांसफर फॉर्म भी कर दिया। तो कंपनी की ये जिम्मेदारी है ट्रांसफरर को बताना, भाई अब ये ट्रांसफर डीड आई है, लाइक यू शुड नो दैट। तो ये कंपनी का काम है ट्रांसफरर को बताना अगर ट्रांसफरी से वो ट्रांसफर डीड आ रही है उस केस में। तो थर्ड पॉइंट ये है। करेक्ट। तो पहली पॉइंट थी शेयर ट्रांसफर डीड, दूसरी पॉइंट थी पार्टली पेड अप शेयर, तीसरी पॉइंट है कि अगर हमें ट्रांसफरी द्वारा हमें शेयर ट्रांसफर डीड मिल रही है तो ट्रांसफरर को नोटिस जाना चाहिए। इज दैट क्लियर?
3 पॉइंट्स क्लियर, राइट। अब चौथी पॉइंट, एप्लीकेंट को फॉर्म 7B भरना है। एप्लीकेशन फॉर शेयर ट्रांसफर शुड बी अप्लाइड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 7B व्हिच इज प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पस ऑफ द शेयर ट्रांसफर। तो बराबर फॉर्म फिल किया है कि नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म शुड बी प्रेजेंटेड। जब स्टैंपिंग होती है या आज के जमाने में फ्रैंकिंग होती है तो वो जो ट्रांसफर फॉर्म है वो ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ी इजी पॉइंट है। द ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म शुड बी प्रेजेंटेड टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर स्टैंपिंग और एंडोर्सिंग देयर ऑन द डेट ऑन व्हिच इट इज सो प्रेजेंटेड। अब हमने 5 पॉइंट कर ली। पहली पॉइंट क्या थी? पहली पॉइंट थी शेयर ट्रांसफर डीड प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड है, साइंड है कि नहीं, करेक्ट, ट्रांसफर की सिग्नेचर चेक करेगा। दूसरी पॉइंट थी पार्टली पेड अप शेयर्स। तीसरी पॉइंट थी कि अगर ट्रांसफरी से मुझे ट्रांसफर डीड मिल रही है, मुझे मतलब कंपनी को, तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि ट्रांसफरर को उसका नोटिस गया है कि नहीं, ठीक है। फॉर्म नंबर 7B भरना है उसको, करेक्ट। और फिर ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म ही प्रेजेंट किया गया हो अथॉरिटी को स्टैंपिंग के लिए। फिर द शेयर ट्रांसफर फॉर्म ड्यूली स्टैम्प्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी शुड बी प्रेजेंटेड टू द कंपनी। अब स्टैंप लग गई, स्टैंप लगने के बाद उसको प्रेजेंट टू द कंपनी करना है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। अब ये मस्त पॉइंट है, प्रिस्क्राइब टाइम क्या है? 12 महीने के अंदर। या हाँ, अगर मान लो रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज हो रहा है, करेक्ट, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है कंपनी, उनका रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज होता है एक पर्टिकुलर डे पे, ताकि किसके नाम पे डिविडेंड जाए वो पता चले। तो 12 मंथ्स, या जब तक वो रजिस्टर क्लोज नहीं हो रहा है, वो व्हिचएवर इज अर्लियर, वो जो डीड है कंपनी को भेजनी है, करेक्ट, शेयर ट्रांसफर डीड, ठीक है। और इन अदर केस द ट्रांसफर फॉर्म शुड बी प्रेजेंटेड विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ स्टैंपिंग। अब ये था ऑडिट ऑफ शेयर ट्रांसफर। अब ये कभी कभी आता है 8 मार्क में, कभी कभी आता है ये 16 मार्क में। तो 8 मार्क में आता है तो आप इतना ही पॉइंट्स लिखेंगे, पर कभी कभी आता है 16 मार्क में, तो उस केस में हम एक और पॉइंट भी जोड़ देंगे, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ शेयर ट्रांसफर, ड्यूटीज भी ऐड कर देंगे। तो अगर 16 मार्क में आता है तो ये 7 पॉइंट्स भी लिखनी है, 6 पॉइंट्स, राइट। और ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, तो अब ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर पढ़ लेते हैं। और ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर ऑफ शेयर ट्रांसफर एक अलग क्वेश्चन है जो 8 मार्क में आता है। तो देखा जाए तो अभी हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। एक ऑडिट ऑफ शेयर ट्रांसफर का 16 मार्क में आ गया तो दोनों लिखना है। अगर सिर्फ ऑडिट ऑफ शेयर ट्रांसफर आ गया तो सिर्फ आप इतना पॉइंट लिखेंगे। पर अगर आता है ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर, तो ये वाला क्वेश्चन लिखना है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 11 पॉइंट्स है। पहला, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द आर्टिकल्स एंड स्टडी द प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसफर। अब मैंने बताया था कि प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसफर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, तो वो प्रोसीजर बराबर उसको रीड करना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में से कि बराबर है कि नहीं। फिर उसको देखना है कि ड्यू नोटिस हैड बीन गिवन टू द ट्रांसफरर और द ट्रांसफरी एज द केस में भी। कभी कभी ट्रांसफरर को नोटिस जाता है, कभी कभी ट्रांसफरी को नोटिस जाता है। जैसे पिछले में पढ़ा था कि पार्टली पेड अप शेयर है तो कंपनी की जिम्मेदारी है ट्रांसफरी को नोटिस दिलाना कि भैया शेयर पार्टली पेड अप है। अगर दूसरे केस में मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रांसफर डीड ट्रांसफर ही हमें सबमिट कर रहा है तो ट्रांसफरर को नोटिस देना है। तो ये सारे नोटिस बराबर गए हैं, ऐसा ऑडिटर को चेक करना है। पहला था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एग्जामिन करना है, दूसरा ये नोटिस चेक करना है, तीसरा है कि जब ये शेयर ट्रांसफर आता है तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है कि हाँ भाई हमने ट्रांसफर एक्सेप्ट करी है, तो वो रेजोल्यूशन चेक करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का। तो पहली पॉइंट थी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करेगा प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसफर क्या है, कंपनी का कुछ अलग तो नहीं है। दूसरा, ड्यू नोटिस गए हैं कि नहीं ट्रांसफरर और ट्रांसफरी को। तीसरा, बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करेगा। चौथा, सिग्नेचर वेरीफाई करेगा ट्रांसफरर की, करेक्ट, और मैच कर रही है कि नहीं स्पेसिमेन सिग्नेचर से, तो वेरीफाई सिग्नेचर। चौथी पॉइंट ये, करेक्ट। पहली पॉइंट थी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रोसीजर चेक करेगा। दूसरी पॉइंट थी कि ड्यू नोटिस गए हैं कि नहीं ट्रांसफर या ट्रांसफरी को। तीसरी पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन चेक करेगा कि जो ऑडिट ये जो सैंक्शन हुआ है ट्रांसफर वो बराबर है कि नहीं, पास हुआ है कि नहीं, सिग्नेचर्स वेरीफाई करेगा। पांचवी पॉइंट में है सीरियल नंबर। शेयर सर्टिफिकेट पे सीरियल नंबर होता है, करेक्ट, वो वेरीफाई करना है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है उसमें, सपोज एक शेयर होल्डर है राम, वो अपने शेयर ट्रांसफर करा रहा है, करेक्ट, तो राम का नाम लिखा हुआ होगा और उसका सीरियल नंबर लिखा होगा,
करेक्ट, तो वो मैच करना है कि सीरियल नंबर मैच हो रहा है कि नहीं। करेक्ट। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, व्हेन शेयर होल्डर होल्डिंग ओनली वन सर्टिफिकेट फॉर सेवरल शेयर्स डिजायर्स टू ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ हिज शेयर होल्डिंग। मतलब अब मान लो राम के पास 100 शेयर्स हैं। करेक्ट। और वो अब सिर्फ 25 शेयर्स ही बेचना चाहता है। तो राम क्या करेगा, पहले कंपनी को पूरे वो जो एक सर्टिफिकेट है वो भेजेगा, और बाकी 75 सर्टिफिकेट्स की टिकट राम को जाएगी, क्योंकि 25 शेयर जो वो ट्रांसफर कर रहा है अपने भाई को। करेक्ट। तो ये पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, जब कुछ शेयर्स पार्ट शेयर्स ट्रांसफर किए जाए। करेक्ट, तो उस केस में ओरिजिनल सर्टिफिकेट आएगा कंपनी को, और कंपनी बाकी का बैलेंस टिकट्स का अनट्रांसफर्ड शेयर्स का बैलेंस उसको दे देगी। करेक्ट। फिर मान लो कभी कभी शेयर सर्टिफिकेट्स पुराने हो जाते हैं, तो वो फट जाते हैं। करेक्ट, या कोई गुम हो जाता है। तो व्हेन अ न्यू शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड फॉर इन द प्लेस ऑफ ओल्ड म्यूटिलेटेड और टोन्स आउट सर्टिफिकेट, ऑडिटर को ये देखना है कि ओल्ड सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया है प्रॉपरली। तो ये 7 पॉइंट्स हो गई। करेक्ट। 8 पॉइंट है, अगर शेयर ट्रांसफर मॉर्गेज किए हुए हैं, गिरवी रखे हुए हैं, तो कंपनी ने जिसके पास शेयर गिरवी रखे थे उसको नोटिस भेजा है, ये भी चेक करना है। तो 8 पॉइंट भी नोटिस है, और अगर देखा जाए तो हमारा ये सेकंड पॉइंट भी नोटिस वाली है। तो 2 और 8, सेकंड पॉइंट और 8 पॉइंट में नोटिस हैं। राइट, अब यहाँ तक आए हैं तो दोबारा पढ़ लेते हैं। पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करेगा कि प्रोसीजर क्या है, दूसरा नोटिस भेजेगा, ट्रांसफर नोटिस भेजा गया है प्रॉपरली कि नहीं वो चेक करेगा ऑडिटर, तीसरा बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करेगा, चौथा सिग्नेचर्स वेरीफाई करेगा, पांचवा सीरियल नंबर वेरीफाई करेगा, छठा अगर पार्ट शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो अनट्रांसफर्ड शेयर्स का सर्टिफिकेट उसको गया है कि नहीं, सातवां अगर ओल्ड या म्यूटिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं तो उसके बदले अगर न्यू दिया गया है तो जो ओल्ड है वो प्रॉपरली कैंसिल्ड हुए हैं, आठवां मॉर्गेजी को नोटिस जाना चाहिए कि भाई ये शेयर तेरे पास मॉर्गेज थे, अब ट्रांसफर के लिए आए हैं। फिर नाइन्थ पॉइंट है, यू शुड चेक द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब शेयर ट्रांसफर हो गए हैं तो नए मेंबर्स का नाम आना चाहिए, पुराने मेंबर्स का नाम चला जाना चाहिए, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में भी उसका नाम आना चाहिए, और टोटल इशूड कैपिटल टैलीड विद द बैलेंस शीट एज पर द शेयर लेजर। करेक्ट। और ही शुड सी दैट द फीस इज ड्यूली रिसीव्ड एंड अकाउंटेड फॉर, मतलब रिसीव्ड भी है और अकाउंट में भी दिखाई है। करेक्ट, शेयर ट्रांसफर फीस मिली है और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिया दिखाया गया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर शुड बी कंपेयर्ड विद द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर ट्रांसफर फीस। लिखा होता है भाई इस साल भाई 100 शेयर ट्रांसफर हुए हैं, हर एक का 10 रुपए का सपोज ट्रांसफर फीस है, तो 1000 रुपए ट्रांसफर फीस आनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। करेक्ट। फिर लास्ट पॉइंट, वेयर द शेयर्स आर ट्रांसमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ डेथ। डेथ पर ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। डेथ पर, ल्यूनेसी पर, इंसॉल्वेंसी पर, तो देखना है कि शेयर जो ट्रांसमिटेड हुए हैं एज पर रूल्स लेट इन आर्टिकल्स, उसका भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स डाला, तो जहां से सम शुरू हुआ वहां पे सम खत्म हो रहा है। सम हमारा शुरू भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोसीजर पे चेक करना है, खत्म भी उस पर हो रहा है, लेट डाउन इन आर्टिकल्स। द सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द कोर्ट शुड बी एग्जामिन्ड। अगर सपोज डिस्प्यूट है या भाई दो चार वारिसदार हैं तो किसको सक्सेशन मिला है वो सर्टिफिकेट चेक करना है। तो जहां से शुरू हुआ वहां पे खत्म हुआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रोसीजर चेक करेगा। और यहाँ पर लास्ट में भी वही है कि ट्रांसमिशन है तो आर्टिकल्स के रूल्स चेक करेगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ट्रांसमिशन के रूल्स क्या हैं और सक्सेशन सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं। तो जहां से आंसर शुरू हुआ था आर्टिकल से वहीं पे वो खत्म हुआ। तो 16 मार्क का ये आंसर आ सकता है जिनमें आपको दोनों लिखने हैं।